Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई एवेंजलिस्ट नहीं हूँ. एक्चुअली व्हाट आई फील कि जो मेरी कम्युनिटी है, मेरी कौम है, उसके अंदर कुछ वीक पॉइंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट्स हैं और मैं चाहती हूँ कि उनको सॉल्व किया जाए, क्योंकि वो जो चीज़ें कम्युनिटी के अंदर पाई जाती हैं एक्चुअली वो बाइबल की तालीमात के मुताबिक नहीं है. मैं भी बाइबल स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग और बाइबल मुक़द्दस को पढ़ती हूँ. और जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ती जाती है. जैसे मैं जैसे जैसे मैच्योर हो रही हूँ, काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हूँ, तो वो एक्चुअली बाइबल की तालीमात के मुताबिक नहीं है. तो आज मैं बात करने वाली हूँ फीमेल्स पर. पहले तो आपसे कहना चाहूँगी, कोई बात बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो सच्ची सच्ची होती हैं और जिनको नेकेडली कह देना चाहिए. इससे कि हम ये सोचते रहते हैं फ़लाँ बंदा क्या सोचेगा, हमारा चर्च का मेंबर क्या सोचेगा, या ये हमारे चर्च से चला जाएगा, एक मेंबर कम हो जाएगा. मुझे लगता है सीधी बात कर देनी चाहिए, क्योंकि वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है तो कोई डर और खौफ तो बनता ही नहीं है, और लॉजिक है आपके पास तो फिर तो पीछे हटने की कोई जवाज़ नहीं होता है. फ़ीमेल्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, फ्रीडम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तैयार होने के या फिर कहें कि बड़ा अच्छे से आप लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट नहीं हूँ. मैं इस चीज़ को गिल्टी फ़ील करती हूँ, या कहें कि मैं कहूँगी कि मैं शाय फ़ील करती हूँ. अब हुआ ऐसा कि आप इस संडे की बात ले लें. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब चर्च जा रही हूँ, तो मैंने चर्च जा रही हूँ या चर्च से आ रही हूँ, 2 टाइम में आपको ये सीन मिल जाएगा. जब भी चर्च से फ़ीमेल्स निकल रही हैं तो जिनके बाल पीछे खुले हैं, जिन्होंने कोई डार्क सा मेकअप किया है, शॉकिंग से कपड़े पहने हुए हैं, झुमके पहने हुए हैं, लंबे लंबे से नेल्स हैं, नेल पेंट्स लगाई हुई हैं. देखिए, पॉजिटिव लीजिएगा मेरी बात को, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट जो ओवर लोडेड फीमेल लग रही होती हैं मेकअप में, कपड़ों में और हार सिंगार में, उन चीज़ों में, वो क्रिश्चियंस फीमेल्स काउंट की जाती हैं. आई एम राइट? मैं सिर्फ चर्च की बात नहीं करती हूँ. अगर आप किसी जॉब प्लेस पे हैं, अगर आप किसी ऐसी जगह पर चले गए हैं जहाँ पर कोई गैदरिंग है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, तो गैदरिंग की जगह जहाँ पर भी होती हैं, मीन्स जहाँ पर कोई शादी वगैरह नहीं भी है, वहाँ पर भी जो फीमेल्स, हमारी फीमेल्स हैं, वो इस तरह से रेडी होकर आई होती हैं कि उनको लगता है कि ये आई डोंट नो व्हाट दे थिंक, लेकिन बाइबल मुक़द्दस की ये तालीम नहीं है. ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है. मैंने इस पे पहले 1-2 वीडियोज़ बनाई हैं. मेरा पेज है फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल भी है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल, तो विद नाइला के नाम से, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. तो बाइबल मुक़द्दस की वर्सेस मैंने बाकायदा कोट की हुई हैं कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक फ़ीमेल्स कैसी होती थीं, कि वो किस तरह का बनाव सिंगार करती थीं, वो कैसे रहती थीं. और इवन ये भी ज़िक्र किया हुआ है कि कीमती ज़ेवरात ना पहने, अपने आप को चमकाना और इस तरह की चीज़ें ना करें. देखिए, आप सिंपल भी बहुत खूबसूरत लगते हैं. मुझे लगता है कि मैं अगर सिंपल रहती हूँ तो मैं अच्छी लगती हूँ. हाँ, मुझे खुदा ने खूबसूरत बनाया है और मैं सिंप्लिसिटी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, इंस्टेड ऑफ अगर मैंने बहुत ज़्यादा तैयार हुई हूँ या बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है, तब मैं ज़्यादा अच्छी लगूँगी. नहीं, मैं खूबसूरत हूँ, हम सब खूबसूरत हैं, हमें खुदा ने खूबसूरत बनाया है और हम सिंपल ज़्यादा अच्छे लगते हैं. इट सीम्स लिटिल इंसल्टिंग कि अगर 2 फीमेल्स जा रही हैं तो उनमें से एक फ़ीमेल है जिसने बाल खोले हैं, एक्सपोज़ हो रही है और बड़ी कोई जैसे मैंने ज़िक्र किया उस तरह से है, जबकि एक फ़ीमेल है साथ जिसने अपने आप को कवर किया हुआ है, हेड कवर किया है, बाल कवर किए हुए हैं. तो अगर मैं जा रही हूँ किसी के साथ और मुझे कहा जाए कि ये क्रिश्चियन है और ये जो है ये गैर कौम की है, तो मुझे क्या फ़ख्र महसूस होगा और मैं कहूँगी वाह, हाँ, ये जो बहुत अच्छी लग रही है, तैयार हुई है, ये क्रिश्चियन है. नहीं, मुझे इंसल्टिंग फ़ील होगा. मुझे लगेगा कि इसमें मेरी इंसल्ट है या इसमें हमारी इंसल्ट है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस की तालीमात ऐसे नहीं हैं. हमें विद इन लिमिट्स रहना चाहिए. हमें अपनी लिमिट्स बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक बनानी है, मुकर्रर करनी है. लोग क्या सोचते हैं, लोग जब आपको देखते हैं तो आप अपने खुदा को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपनी तालीमात को प्रेजेंट कर रहे होते हैं. लोग फिर आपके रिलीजन के लिए, आपके खुदा के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ज़हन में लाते हैं और कहते हैं इससे अच्छा है तो फिर
मीन्स इट सीम्स इंसल्टिंग फॉर मी। मुझे कोई इस तरह कहेगा तो मुझे तो इंसल्ट फील होगी, मुझे तो वो फीमेल अच्छी लगेगी जो कवर थी, और अगर मुझे कहेगा ये कोई मसीही फीमेल है तो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है। देखिए, बाइबल मुकद्दस ने हमें आज़ादी दी हुई है, लेकिन बेजा आज़ादी नहीं दी हुई। बेजा तौर पे हम उसको मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। हम हर तरह से चीज़ों को अपने मुताबिक मोल्ड कर लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ये जो लिखा है ये मेरे लिए नहीं है, या इसका ये मतलब नहीं है। नहीं, इसका यही मतलब है। बाइबल मुकद्दस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि फ़ीमेल्स को कैसे ड्रेसअप होना चाहिए। मैंने कहा, आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं इन डिटेल। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि देखें, मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो मज़हब इस्लाम से रिलेटेड लेडीज़ हैं। देखें, इस्लाम जब आया उससे पहले क्रिश्चियनिटी मौजूद थी, मसीहियत मौजूद थी, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि फ़ीमेल्स को कैसे ड्रेसअप होना चाहिए। आप जीसस से की जो मूवीज़ हैं, या इससे जो बिब्लिकल रिलेटेड मूवीज़ हैं उनको देखें, और उसमें फ़ीमेल्स को देखें कि वो कैसे ड्रेसअप होती थी। ये उनका बेसिक लिबास होता था, या वो जब चर्च में जाती हैं जीसस के साथ जो फीमेल्स रहती थी वो किस तरह से ड्रेसअप होती थी। ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक एग्जाम्पल है और हमें उनसे सीखना चाहिए। फ़र्क ये है, वो लोग अडॉप्ट कर चुके हैं और उसको फॉलो करते हैं, हम लोग अडॉप्ट नहीं करते और फॉलो नहीं करते, और दिस इज़ आवर वीक पॉइंट। फिर से कहूँगी, बातों को पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव चीज़ की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, ये ना पहने वो ना पहने। हाँ, विद इन लिमिट्स, जो बाइबल के लिमिट्स हैं, जो बाइबल हमें फरमाती है, हमें उस तरह से रहना चाहिए। देखिए, आपको चीज़ें खुद ही अच्छी और खूबसूरत लगना शुरू हो जाएंगी जब आप उन चीज़ों को पॉजिटिवली अडॉप्ट करेंगे। आप ये सोचेंगे कि मेरा खुदा चाहता है कि मैं ऐसे रहूं, ऐसे बनूं, तो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। मैं खुद भी ऐसी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, खुदा को जानते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, इश्क की हद तक उसमें भरना शुरू हो जाते हैं, तो आप वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जो आपके खुदा को पसंद होता है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी आप लोगों को, आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कहती आप तैयार ना हो शादियों पे, ये ना करें वो ना करें, लेकिन अपनी लिमिट्स के अंदर, लिमिट्स का ख्याल रखते हुए अगर आप चलेंगे ना, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी और दूसरों को भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन मिलेगी। अच्छा, पहले तो ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल दें कि जो फीमेल कवर है, या जिसने अपने हेड को ऐसे राउंड कवर किया है या खुद को कवर किया हुआ है, वो फीमेल मसीही है और वो किसी और रिलीजन की नकल उतार रही है। नहीं भाई, ये आपकी बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये कलाम मुकद्दस में यहोवा खुदा ने फरमाया है, क्योंकि वो रूल कुदस के ज़रिए अपने लोगों से लिखवाता था। तो क्यों नहीं आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ लेते, जबकि आप दूसरों से तनकीद सुनते हैं या उन पे तनकीद करते हैं कि इस तरह से हैं चीज़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, वाई यू कवर योर हेड लाइक मुस्लिम्स, वाई यू कवर योर सेल्फ लाइक मुस्लिम्स। नो 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 नो, it's not related to religion, it's related to yourself, it's related to what God said to you to do। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपका मज़हब आपको बताता है, आपका खुदा चाहता है कि आप ऐसे करें। मैंने कहा कि मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि वो उसको फॉलो करते हैं। आई रियली लव दिस ड्रेसिंग। क्यों हम कवर रहें तो इसमें बुराई क्या है, और एक्सपोज होने में अच्छाई क्या है। ठीक है, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस कल्चर को आप अडॉप्ट करते हैं। अगर आप यूरोप कंट्री में चले जाते हैं तो आप उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप बिल्कुल नेकेड होके घूमना शुरू कर देंगे जैसा कि लोग घूमते हैं, तो तब भी आप गलत कर रहे हैं। अगर वहाँ पर भी आके एक प्रॉपर ड्रेस ले लेते हैं, वो प्रॉपर ट्राउज़र शर्ट पहनते हैं, ये वो, तो नो मैटर्स। लेकिन अगर वहाँ पर भी आप वल्गर ड्रेसिंग करना शुरू कर देंगे तो वहाँ पर भी बाइबल इस बात को गलत करार देगी। ऐसा नहीं है कि आप जिस कल्चर में जाएं उस कल्चर को अडॉप्ट कर लें। बाइबल मुकद्दस में जब बनी इसराइल कौम से यहोवा खुदा कलाम करते थे तो उनको कहते थे कि वहाँ गैर कौमों में जब तुम जाओगे तो उनकी चीज़ों को अपनाना नहीं, बल्कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटने पाए, बल्कि दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे। हम क्या करते हैं, हम प्राउड फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फ़र्स्ट टाइम जब फ़ॉरेन विज़िट के लिए गई तो वहाँ पर ऐसी भी कुछ फीमेल्स थीं जो मसीही थीं, लेकिन वो वहाँ पर देख के वहाँ के लोगों को वैसे ही ड्रेसिंग करना शुरू हो गई और उसमें प्राउड फील करती थी कि हम भी अब ऐसे लगेंगी, हम भी ऐसी हैं और हमें भी शॉर्ट्स पहनने हैं, हमें भी क्लब में जाना है डांसिंग। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड वो जो सामने हैं आपके? फिर तो आप भी वहाँ जाके उनके जैसे ही होगे। क्यों आप अच्छे से कलाम मुकद्दस के मुताबिक ड्रेसअप नहीं रहे, बल्कि आपको चाहिए कि आप उनको खींचकर अपनी तरफ लेके आएं और उनको बताएं कि कलाम की क्या तालीमात है।
आप भी जाके उनके जैसे हो गए। फिर हम स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अब हमारे पास पैसा है तो हमें कहाँ पर खर्च करना है, नॉन एंड ऑन। ढेर सारी बातें इस पर हो सकती हैं। लेकिन अभी मैं एक ही पॉइंट रखूँगी कि आप जहाँ पर भी जाते हैं, जो भी आप करें, आपके पास पैसा कितना भी आ जाए, आप जिस मर्ज़ी मुल्क में चले जाएँ, जिस मर्ज़ी कंट्री में जाके उनके कल्चर को देखें, एडॉप्ट ना करें। एडॉप्ट आपने सिर्फ वो चीज़ें करनी है जो कलाम मुक़द्दस में लिखी हैं। जो बाइबल मुक़द्दस हमें गाइड करती है, हमारे पास एक ही मशले राह है, एक ही रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के वास्ते रोशनी है। आपको पता है हम मुसीबतों में, परेशानियों में क्यों फंसे रहते हैं? और अगर कोई मुसीबत परेशानी आती है तो हम तसल्ली नहीं पाते, नाउम्मीद क्यों रहते हैं? क्योंकि हम सिर्फ बातें करते हैं, एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ छोटी छोटी बच्चियों को देखकर जब वो स्कार्फ़ लेती हैं। इवन स्कूल्स में स्कार्फ़ अलाउ हैं। इवन वो कहीं पर भी जाती हैं छोटी छोटी बच्चियाँ, तो उन्होंने स्कार्फ़ लिए होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये कोई तंग नज़री नहीं है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, ये कलाम के मुताबिक है। मैं आपको कहना चाहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बीइंग ए मदर, अगर आप बहनें हैं बड़ी, तो अपनी छोटी जो आपकी बहनें हैं या मदर हैं, तो आपकी बेटियाँ छोटे होते से ही उन्हें दुपट्टा लेना सिखाएँ, उन्हें स्कार्फ़ लेना सिखाएँ, उनको टाइट ट्राउज़र्स या जिसमें लाइक वो निकर्स जो पहनते हैं, ये वो स्कर्ट्स पहनते हैं, इन चीज़ों को डिस्करेज किया जाए। बचपन से डिस्करेज किया जाए, बचपन से उनको सिखाया जाए कि ये खुदा के कलाम की तालीमात हैं। खुदा चाहता है कि आप ऐसे रहो, ऐसे ड्रेस रखो, खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। तो मुझे नहीं लगता वो इन चीज़ों का माइंड करेंगी या इन चीज़ों में अपनी माइंड से ना ये सारी चीज़ें निकालें कि ये स्टेटस है, ये अच्छा नहीं लगता, ये इस तरह। आपको सिर्फ वो अच्छी चीज़ लगनी चाहिए जो कलाम के मुताबिक है। जो कलाम के मुताबिक चीज़ नहीं है, वो कभी अच्छी हो नहीं सकती। वो आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए अडॉप्ट करते हैं, जबकि शायद वो चीज़ आपको प्रॉपर खुशी नहीं दे सकती। जैसे ही बच्चियाँ बड़ी होती हैं, और समटाइम्स जो हमारे मेल्स हैं वो भी बड़े प्राउड के साथ ऐसे अपने घर में जो फीमेल्स हैं उनके साथ जा रहे होते हैं। देखिए, मैं जो नेकेडनेस है वो टोटल नेकेडनेस नहीं कह रही हूँ, बट अगर आपके बाल खुले हैं, अगर आपके सर पर दुपट्टा नहीं है, अगर आपकी बॉडी प्रॉपर कवर नहीं है, या आपकी ड्रेस बहुत ज़्यादा टाइट है और आपके ट्राउजर्स टाइट हैं, आपके बॉडी पार्ट्स एक्सपोज हो रहे हैं, तो ये नेकेडनेस ही है। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। और अगर घर के मेल्स इस बात को रोकते टोकते हैं तो ये हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं आता है, तंग नज़री नहीं है, नैरो माइंडेड होना नहीं है। इट्स एक्चुअली मीन्स कि आप प्रेजेंट करते हैं अपने खुदा को, अपनी तालीमात को जो खुदा ने आपको दी हैं, और आप दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। सेकेंड थिंग कि आप कलाम के मुताबिक नहीं हैं। थर्ड कि शैतान चाहता है कि आप ऐसी चीज़ें करें और दूसरों के लिए भी ठोकर का बायस हों और अपने लिए भी जो गुनाह है उसको बढ़ावा देते हैं। सो मेल्स को खुदा ने एक मुख्तार बना के घर का भेजा है। मेल्स की इतनी ग्रिप होनी चाहिए एज ए फादर, एज ए भाई, कि वो जो अपनी बहनें हैं, अपनी बेटियां हैं, उन पर एक पॉजिटिव ग्रिप रख सकें। और ऐसा नहीं कि खुद जो मर्ज़ी करें, बहनों पे या बेटियों पे ग्रिप हो, इन ऑल मीन्स यू नो। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। हमें मेल्स जो हैं खुदा ने एज ए प्रोटेक्टर दिए हैं। खुदा ने कहा है कि जो औरत का सर है वो मर्द है। तो हमें इन चीज़ों के और खुदा की जो बनाई हुई तालीमात हैं, खुदा ने जो हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। इसलिए फ़ीमेल्स प्लीज़ मेल्स की रिस्पेक्ट करें और उनकी बात को सुने। जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बातें हैं, आप उनसे कभी भी इनकार नहीं कर सकते। वक्त बहुत नज़दीक है, हमने इस दुनिया से जाना ही जाना है, खुदा की बादशाही में उसके सामने खड़ा होना ही होना है। सो इट्स टाइम